हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटेग्रल और एक्सरसाइज 7.8 हम लोगों ने शुरू की हुई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटेग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स में हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस ई की पावर 2x 0 से 4 तक लिमिट है और इसका हमें फाइंड करना है। तो कंपेयर जब हम लोग करते हैं एफ एक्स डी एक्स के साथ, तो हमें क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट b की वैल्यू 4 है, और जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दैट इज x प्लस ई की पावर 2x है। तो ये हमारे पास डिटेल है। उसके बाद अगर हमें इसको इवेलुएट करना है जो लिमिट ऑफ सम, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोगों ने एक बॉक्स यहाँ पर बना लिया है। इट विल बी b माइनस a देन लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h, और ये चलेगा a प्लस n माइनस 1 h तक। व्हाट इज h? h के लिए फॉर्मूला क्या है? b माइनस ए ओवर n। जैसे इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 0 है, तो ये आपका h आ गया 4 अपॉन n, और b माइनस ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। चलिए अब आप इसको शुरुआत करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए b माइनस ए दैट इज 4 माइनस 0, तो इट विल बी 4 लिमिट n approachable to infinity, so 1 upon n। नेक्स्ट है f ऑफ a है आपका लोअर लिमिट दैट इज 0, देन a प्लस h यानी कि 0 प्लस h, देन 0 प्लस 2h, और ये चलेगा हमारा n माइनस 1 इंटू h तक। 4 का 4 लिखा, लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। f0 का मतलब f0 ही है, 0 प्लस h, h हो जाएगा 0 प्लस 2h, 2h ही लिख लेंगे, देन n माइनस 1 इंटू h। अच्छा, अब h की वैल्यू 4 अपॉन n हम लोग बाद में पुट करेंगे, अभी हम लोग ऐसा पुट नहीं यहाँ पर करने वाले। चलिए, तो 4 का 4 लिखा, लिमिट n अप्रोचेबल इंफिनिटी 1 अपॉन n f0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो आपका फंक्शन क्या बनेगा? 0 प्लस ई की पावर 0, समथिंग की पावर 0 1 होता है, तो यानी कि ये सॉल्व करके आपका 1 बन जाएगा। देन f ऑफ h, तो जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर हम लोग h पुट कर देंगे। देन 2h, तो x की जगह पर 2h प्लस e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2h, इट विल बिकम 4h, और ये कहानी आपकी चलेगी एंड तक, यानी कि x की वैल्यू n माइनस 1 इंटू एच हम लोगों ने पुट करनी है। तो ये हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। नाउ लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी, h वाली जो टर्म्स है, जैसे यहाँ पे है h, यहाँ पे 2h है, यहाँ पे n माइनस 1h है, इनको हम लोग अलग लिख लेते हैं लाइक दिस, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h, ये n माइनस 1 तक जाएगा, और ये वाला वन हम लोग इस सीरीज के साथ अटैच कर देते हैं दैट इज e ऑफ 2h, e ऑफ 4h, और ये आपका जाएगा e की पावर 2h n माइनस
वन तक। चलिए ऊपर थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हमें h की वैल्यू 4/n जो है वो याद रखनी है। इसके अलावा हम लोग सारा डेटा यूज कर चुके हैं और इसे बस हमने सॉल्व करना है। ये स्टेप भी आप इरेज कर देते हैं। h की वैल्यू 4/n है। h इज इक्वल टू 4/n। चलिए 4 का 4 लिखा। लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1/n। अब यहाँ से h आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएगा n-1 तक जाएगा। उसके बाद ये जो एक सीरीज आपके सामने दिख रही है दिस इज अ जीपी। ये एक जीपी है। अभी फिलहाल मैं इधर ही लिख देता हूँ कि बाद में हम लोग फॉर्मूला दोनों सीरीज में लगाएंगे। ये एक जीपी है जहां पर आपने क्या किया है नेक्स्ट टर्म का e की पावर 2h के साथ मल्टीप्लाई करके बनाया है। ये बड़ी ब्रैकेट। चलिए 1/1 दोनों सीरीज का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर भी कैलकुलेट करेंगे। h की जगह पर अब आप 4/n लिख दो। ये लिख दिया। अब फर्स्ट n नंबर्स का सम क्या होता है नेचुरल नंबर का सम n का क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। 10th में भी किया 1 में भी किया। n की जगह अब आप यहाँ पे n-1 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। तो आई विल गेट n-1। ये 1 के साथ 1 कट जाएगा तो ये बन गया मेरे पास n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो सीरीज का सम है वो हमारे पास ये निकल के आ गया। प्लस अब एक जीपी बन रही है तो हमें पता है कि जीपी का फॉर्मूला क्या होता है समेशन का n टर्म्स का जो सम होता है जीपी में दैट इज a r n-1 अपॉन r-1 वेयर a इज द फर्स्ट टर्म r इज द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है अपने पास 1 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो e की पावर 2h डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी e की पावर 2h। तो यानी कि a की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 1। r मतलब e की पावर 2h मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक n-1 है तो एक टर्म ये ऐड हो गई तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएंगी। -1 आ रहा है ये -1 r की पावर n अलग है ये माइनस यहाँ पे है मतलब n के साथ नहीं है माइनस। और नीचे r-1 यानी कि e की पावर 2h-1 for limit n approachable to infinity 1/n। ये n के साथ n कट जाएगा इस 2 के साथ ये 2 कट जाएगा तो ये रह गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय n-1 प्लस। ओके अब इधर भी वैल्यू पुट कर दो। h की जगह पे पुट कर देंगे 4/n। सिमिलरली h की जगह पुट कर देंगे 4/n। फोर लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1/n 2। यहां से हम लोग n क्या निकाल देंगे कॉमन। जब अपा यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो व्हाट विल वी विल गेट 1-1/n प्लस यहाँ पे n के साथ n कट गया तो ये आपके पास बच गया e की पावर 4 इंटू 2 8 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 4 इंटू 2 8/n माइनस का 1। इरेज कर लेते हैं कुछ पार्ट।
ओके, फोर लिमिट n approachable to infinity 1 upon n 2n 1 minus 1 by n, ये तो एज इट इज लिख लिया अपन ने। e की पावर 8 माइनस 1 भी अपन ने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, e की पावर 8 बाई n माइनस का 1। हमें यहाँ पे अब आइडेंटिटी याद रखनी है। व्हाट इज द आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या है? अगर आपके पास e की पावर सपोज कर लो 1 बाई n है -1 अपॉन में 1 बाई n हो, और जो लिमिट है वो n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी होता है, तो इसका जो आंसर है वो आपको 1 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो e की पावर होता है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, और अगर n इंफिनिटी पर अप्रोच करता है तो फिर ये जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू 1 आपको दे देगा। तो हम लोग वही चीज यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। मैं इसको लिखने वाला हूँ ऊपर, अपन इस लाइन को इरेज कर देते हैं। एच अपन यूज कर लिया है। देखिए, फोर लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 2n 1 माइनस 1 बाय n प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन e की पावर 8 बाई n, e की पावर 8 बाई n माइनस 1। तो हमें जो e की पावर है वही नीचे चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 8 बाई n से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई टर्म डिवाइड की है तो मैं उसे जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो 8 ऊपर अपॉन n जो है वो उसे अप्पा ऊपर लिख देंगे। मतलब हमने 8 बाई n से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है, जो n है वो आपका इस टर्म में भी कॉमन आ रहा है और n आपका इस टर्म में भी कॉमन आ रहा है, तो n को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो आपके पास बचेगा 2 1 माइनस 1 बाई n, और ये बचेगा आपके पास e की पावर 8 माइनस n अपॉन में a की पावर 8 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 8 बाई n, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 8 आ रहा है, लाइक दिस। 8 बाई n, ठीक है जी। n के साथ n कट जाएगा तो यू विल लेफ्ट विद 4 लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी टू 1 माइनस 1 बाई n e की पावर 8 माइनस n अपॉन 8 बाई n माइनस 1 अपॉन 8 बाई n इंटू 8। और जब अपन लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 2 है आपका, 1 का 1 आ जाएगा, 1 अपॉन n यानी कि 1 अपॉन इंफिनिटी विल बी 0, तो ये तो टर्म 0 बन गई। इसमें n आ नहीं रहा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली जो टर्म है ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसीलिए ये इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, और इसमें डिवाइड में 8 आपको मिल रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 2 इंटू 1 2 हो गया, e की पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8। इसे आप लोग एलसीएम ले लो, 8 इंटू 2 16, e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 8। तो 4 और 8 कट जाएंगे, तो ये बनेगा आपके पास e की पावर 8, 16 में से 1 गया 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट या आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 7.8 क्लियर हुई। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।